चलिए आए देखिए तना, बताइए तना क्या होता है? कमंडल इसके बीज के किस से? प्रांकुर से। तो ध्यान रखिएगा इसके बीज जो होता है प्रांकुर से इसका क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, क्लियर है ये कि तना का विकास किससे होगा? प्रांकुर से होगा। फिर इसी तना के बारे में और बात किए थे अभी, उसके बारे में नहीं। किसके बारे में? जड़ के बारे में भी नहीं। ठीक है, तना के बारे में। इसी तना के बारे में एक और पॉइंट बताए थे, क्या होता है कि ये जो तना होती है ये प्रकाश के क्या होती है? हाँ, प्रकाश के अधीन होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के क्या होती है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होती है। विपरीत होती है। क्यों होती है आप जानते ही हैं। प्रकाश पाएगा, पौधा का तना जो आगे की तरफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण तो उसको खींचता है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके क्या है? विपरीत है। तो ये विपरीत होता है। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताए थे? तीसरा पॉइंट इसमें बताया आपका कि जो है ये जो तना होता है, ठीक है, ये जो तना होता है पौधों को जो है, तना क्या करता है? पौधों को यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ, यांत्रिक ऊर्जा के, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा आप जानते हैं? यांत्रिक सहारा के साथ साथ क्या करता है? खनिज पदार्थों का। किसका? खनिज पदार्थों का। खनिज पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है। आवागमन में क्या करता है? सहायता करता है। ये 3 पॉइंट इसके बारे में हमको ध्यान रखना है। पहला चीज कि इसका बीज होता है जो प्रांकुर से क्या होता है? इसका विकास प्रकाश के क्या होता है? अधीन, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, और पौधों को यांत्रिक सहारा देने के साथ साथ खनिज पदार्थों के आवागमन में भी क्या करता है? सहायता। अब यांत्रिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि जनरेटर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं तो जो ऊर्जा हम अपने तरफ से लगा रहे हैं उसमें वो घूम रहा है, ठीक है, या जो घूम रहा है ना, तो घूम रहा, तो वो आपकी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। और उसी यांत्रिक ऊर्जा से जब जनरेटर घूम रहा होता है तो फिर आगे की तरफ चलता है तो क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा हो जाती है ना। हालांकि ऐसे देखिएगा, जैसे मोटर होता है ना, मोटर में लाइट आती है तो क्या होता है? मोटर घूमने लगता है, और घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। और ये यांत्रिक ऊर्जा किसका भाग होता है? गति ऊर्जा का ही होता है ना, क्योंकि जब लाइट आएगी तो मोटर चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का भाग होता है। अरे हाँ सरकार, वही होता है, कहने का सेंस वही है, समझिए। ठीक है, तो ये आप यांत्रिक ऊर्जा समझ गए ना। यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ क्या करता है? खनिज पदार्थों के आवागमन में भी सहायता करता है। ये हो गया आपका तना। तना के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? हाँ, वायवीय। दूसरा अर्धवायवीय, और तीसरा हाँ भूमिगत तना। चलिए, वायवीय तना क्या होता है? ऐसे तने जिनका अधिकतम पूरा भाग जो है कहाँ रहता है? भूमि पर रहता है। कौन कौन सा? नीम हो गया, बरगद हो गया। हाँ ठीक है। अर्धवायवीय जिसका कुछ भाग ऊपर और अधिकतम भाग नीचे, वही क्या कहलाता है? अर्धवायवीय। जैसे गन्ना हो गया आपका, ठीक है। हाँ, भूमिगत तना क्या होता है? जो भूमि के अंदर ही होता है। इसका पूरा जो तना होगा भूमि के अंदर होगा। तो आलू हो गया, तो हाँ प्याज, हल्दी, ठीक है, ये सब होते हैं। चलिए, और इतना हो गया कन्फर्म ना। अब उसके बाद से आपको 2 चीज बताए थे, आवृत्ति बीज में आपको बताए थे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होते हैं? उसमें कौन सा जड़ होता है जिसके कारण वो कमजोर होती है? अपस्थानिक। अपस्थानिक के कारण उसकी जड़ें क्या होती है? कमजोर होती है। किसकी अपेक्षा? मूसला जड़ की अपेक्षा। उसमें मूसला जड़ था ना, इसीलिए जड़ का जो क्या बोलते हैं, जो आपका
क्या जो विकास हुआ है, ठीक है, जो क्या हुआ है विकास हुआ है, वो आपके मूलांकुर से ही हुआ है। किससे हुआ है? मूलांकुर से हुआ है। इसलिए मूलांकुर जो होता है ना, वो जड़ किसके अपेक्षा, तना की अपेक्षा काफी मजबूत होता है। और ये क्या होता है आपका? कमजोर होता है। ऐसे जड़ देखे है ना, जड़ उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और ये तना जो होता है ना, बहुत ही क्या होता है, नॉर्मल होता है, तुरंत खींचो फटाक दे बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो जड़ का जो विकास हुआ है वो किसके, उस बीज के मूलांकुर से हुआ है। जड़ का विकास किससे हुआ है? मूलांकुर से हुआ है। और तना का विकास प्रांकुर से। ध्यान रखना है इसका। अब ये जड़ की बात करें तो जड़ जो है आपके, ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है मूसला जड़ और दूसरा होता है आपका अपस्थानिक। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक तुम लोग जानते हो ना। मूसला जड़ जो होता है वो आपका मजबूत होता है और द्विबीजपत्री होता है ना, द्विबीजपत्री होता है। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो होता है रेगिस्तान के पेड़ पौधों में ही यह पाई जाती है। यानी कि ज़्यादातर रेगिस्तान के पेड़ पौधों में ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद से बात करें आपका जो अपस्थानिक जड़ होता है, यह मूसला जड़ की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। अपस्थानिक जड़ जो होता है मूसला जड़ की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके जो है अधिक ताकतवर होता है वो। ठीक है। उसके बाद से तीसरा नंबर आता है रूपांतरित जड़ें। तीसरा नंबर क्या होता है? रूपांतरित जड़ें। जैसे गाजर हो गया आपका, मूली हो गया, सलजम हो गया, इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित जड़ कहा जाता है। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, शकरकंद, ठीक है, ये जो होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? ये सब रूपांतरित जड़ें कहलाते हैं। उसके बाद से अब आएगा आपका लास्ट, ये है फल। फल किसको कहा जाता है? कोई पूछे कि फल किसको कहेंगे, पता है? फल किसको कहा जाता है? पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। पके हुए अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और फल का विकास हमेशा फूल से होता है। किससे होता है? फूल से होता है। ध्यान रखिएगा। पके हुए अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। और फल का जो विकास होता है किससे होता है? फूल से होता है। ठीक है। फल का विकास किससे होता है? फूल से होता है। और फल जो होते हैं वो फल में हमेशा बीज भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज ही नहीं होते हैं, जैसे केला। तो देखिए, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सुनो, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक जिसमें बीज होता है और दूसरा जिसमें बीज नहीं होता है। हाँ? केला में बीज होता है? नहीं सर, क्या होता है? होता है। अच्छा, उसका जो भाग होता है बीच में, हाँ, जो क्या बोलते हैं, लकीर जैसा रहता है ना, अच्छा उसको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, एक सत्य फल होते हैं, एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। तो ऐसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है, किससे होता है? अंडाशय से होता है, उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। और असत्य फल, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा फलों के अन्य भाग से की सहायता से होता है, मतलब उसमें फूल भी रहेगा और फल भी रहेगा। जब दोनों के से उसका विकास होगा ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका असत्य फल कहा जाएगा। अब कौन कौन से आते हैं? देखिए, सत्य फल में आपका आएगा आम, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, कीवी हो गया, खजूर हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया इत्यादि। ये सब जो होते हैं किसके कौन से फल होते हैं? सत्य फल होते हैं। और असत्य फल जैसे सेब हो गया आपका, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, कटहल हो गया, स्ट्रॉबेरी और सहतूत, हाँ, और सहतूत इत्यादि सब इसी में आते हैं। ठीक है। तो ये असत्य फल होते हैं आपके। अब इसी को पूरा को लिखना है हमें। चलिए लिखिए, आज ही लिख दीजिए, खत्म कर दीजिए। लिखिए, तना हेडिंग करके लिखिए। लिखिए, लिखिएगा।
तना पौधे का वह भाग होता है। तना पौधे का वह भाग होता है। लिखो नहीं तो मार कर दिया तोड़ दोगे तुम्हारा। उल्टा बोलवाना चाहता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो उसके बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। अरे गधा लिखा गया है सामने, देखो वहाँ पे। प्रांकुर से विकसित होता है। तना पौधे को यांत्रिक सहारा देने के साथ साथ जल एवं खनिजों के आवागमन में भी सहायता करता है। जल एवं खनिजों के आवागमन में भी सहायता करता है। जल एवं खनिजों के आवागमन में भी सहायता करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। है उसी में अभी देख नहीं रही है, एक और चीज है। तना सदैव प्रकाश के अधीन, हाँ नीचे से, तना सदैव प्रकाश के अधीन एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत का गुण दर्शाते हैं। एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत का गुण दर्शाते हैं। एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत का गुण दर्शाते हैं। हो गया। तना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। ये लली है हूँ कहा जो है कुकुर की तरह हूँ कर रही है बिना मतलब का। फालतू का बकवास मत करो, आराम से लिखो। मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। तना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। 3 भागों में विभाजित होते हैं। लिख लीजिए तीनों भाग लिखकर पहला हेडिंग दे दीजिए वायवीय तना। तीनों है वायवीय, अर्ध वायवीय, ठीक है, वायवीय, ठीक है, और तीसरा है भूमिगत तना। अर्ध वायवीय तना, ठीक है, हो गया। वायवीय तना हेडिंग देना है। हेडिंग दिए
लिखिए ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। मिट्टी के ऊपर पाया जाता है जैसे, ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है जैसे नीम, बरगद, पीपल, सेब, आम, अमरूद इत्यादि। नीम, बरगद, पीपल, सेब, आम, अमरूद इत्यादि। नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया इत्यादि। अगला लिखिए अर्ध वायवीय तना। नीम, बरगद, पीपल, सेब, आम, अमरूद इत्यादि हो गया ना। अर्ध वायवीय तना, हाँ ऐसे तने जिनका कुछ भाग मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। ऐसे तने जिनका कुछ भाग मिट्टी के अंदर भी उपस्थित होता है। ये भाई इसमें उल्टा बता देगा तुम लोग। ऐसे तने जिनका कुछ भाग मिट्टी के अंदर भी उपस्थित होता है लेकिन अधिक भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। लेकिन अधिक भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, लेकिन अधिक भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। मिट्टी के ऊपर पाया जाता हो गया। एग्जाम्पल लिखिए घास, गन्ना, केला, पुदीना, बांस इत्यादि। इसका ज़्यादा भाग ऊपर की तरफ होता है ना, और बहुत ही कम भाग नीचे की तरफ होता है, इसलिए जल्दी से जो है उखड़ जाते हैं। केला, पुदीना, बांस इत्यादि। केला वो तो एक खाली ढकेल तो बस गिर जाएगा ना जी, एक खाली थोड़ा सा ऐसे टच किए बस खत्म कहानी उसका। चलिए हो गया बांस इत्यादि। अब लिखिए भूमिगत तना। अगला हेडिंग भूमिगत तना। ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, बहुत चालाक है। ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है। आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी इत्यादि। हो गया। अगला आइटम दीजिए जड़। अगला हेडिंग है जड़। भूमिगत तना ऐसे तने जिनका पूरा भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जैसे आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी इत्यादि। जड़ लिखिए जड़, रूट, ROOT बोलते हैं इसको, रूट। लिखिए जड़ पौधे का वह भाग होता है
जड़ पौधे का वह भाग होता है, जड़ पौधे का वह भाग होता है, जड़ पौधे का वह भाग होता है जो उसके बीज के मूलांकुर से विकसित होता है, जो उसके बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। जो उसके बीज के मूलांकुर से विकसित होता है, जो उसके बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ पौधे को जड़ पौधे को जड़ पौधे को यांत्रिक दृढ़ता, दृढ़ता मतलब समझ रहा है? हाँ हाँ क्या? मजबूती। मजबूती, हाँ। जड़ पौधे को यांत्रिक दृढ़ता लिखने आएगा, पहले लिखिए। दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ता, ठीक है, एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है, एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है, एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है। करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। तरह में क्या था? यांत्रिक सहारा के साथ साथ, यांत्रिक सहारा के साथ साथ खनिजों के पदार्थों के आवागमन के बात कर रहा था कौन? तना। लेकिन ये जो जड़ होता है ये क्या करता है? उसको दृढ़ता प्रदान करता है और अवशोषण करने की क्षमता रखता है, यानी कि अवशोषण करता है उसका, ठीक है। हाँ, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिखिए, पहला मूसला जड़, हाँ मूसला जड़, हेडिंग डाल के लिखिए सीधा। इसको टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है टैप रूट, इंग्लिश भी लिख लीजिए टैप रूट, TAPROOT, टैप रूट। यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। हाँ, पाई जाती हैं। यह रेगिस्तान के पेड़ पौधों में यह रेगिस्तान के पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं, यह रेगिस्तान के पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। और मूसला जड़ है तो आप जानते ही यह मजबूत भी होती है, ठीक है। यह रेगिस्तान के पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। अरे ठीक है, इसके बाद लिख सकता है कि यह मजबूत भी होती है, उसी में जोड़ दे सकते हो, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। यह मजबूत होती है। मूसला जड़ का एग्जाम्पल नहीं गधा। अब लिखिए, एग्जाम्पल नहीं जानता है, मोनोकॉट डाइकॉट, हाँ उसके एग्जाम्पल पता है ना तुमको, तो वही ना होगा। अपस्थानिक जड़ दूसरा है,
अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक कल लिखवाए थे, अपस्थानिक जड़। हाँ एडवेंटियस, एडवेंटियस इसको रूट बोलते हैं, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस TIOUS, एडवेंटिशियस रूट। वो यूएस है। हाँ वो US है, एडवेंटिशियस रूट, ADVENTITIOUS, TITIOUS, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़। लिखे इसमें, यह मूसला जड़ की तुलना में कमज़ोर होती है, यह मूसला जड़ की तुलना में कमज़ोर होती है, यह मूसला जड़ की तुलना में कमज़ोर होती है। यह मूसला जड़ की तुलना में कमज़ोर होती हैं। तथा यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, तथा यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, तथा यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा नंबर लिखिएगा रूपांतरित जड़ें। इसको सीधा एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित जड़ें लिख लीजिए इसमें जल्दी जल्दी एग्जाम्पल। गाजर, मूली, सलजम। सलजम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? टर्निप। क्या बोला जाता है? टर्निप। ठीक है, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, शकरकंद। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ठीक है, शकरकंद। हो गया, सलजम, चुकंदर और शकरकंद। इसको मॉडिफाई रूट बोलते हैं, मॉडिफाई MODI मोदी और FIED फाइड, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड रूट। ठीक है, चलिए अब लिखिए फल। खत्म कर दे रहे हैं आज सरकार, उसके बाद से अगले दिन बोलिएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उत्सर्जन है। हट गया कहीं क्या। हाँ विज्ञान अब खत्म होगा, बहुत हो गया। हाँ? संविधान, चलिए संविधान ही चलेगा। हाँ संविधान लिखिए। फल लिखिए। पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं, पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। फल, पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। फल का विकास हमेशा फूल से होता है। पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। फल का विकास हमेशा फूल से होता है। फल का विकास हमेशा फूल से होता है। फल में हमेशा बीज उपस्थित होते हैं। फल में हमेशा बीज उपस्थित होते हैं। फल में हमेशा बीज उपस्थित होते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे बोलिए ना। फल दो प्रकार के होते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा सत्य फल। पहला है सत्य फल। ऐसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है। ऐसे फल
जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, आंवला, कीवी, खजूर। जैसे आम, अमरूद, आंवला, कीवी, खजूर। आम, अमरूद, आंवला, कीवी, खजूर, अखरोट, काजू इत्यादि। काजू का तो पुण्य होता है। ना इसी में होता है। आम, अमरूद, आंवला, कीवी, खजूर, अखरोट, काजू इत्यादि। हो गया। अब लिखिए असत्य फल। गुस्सिया रही है वो, देखो गुस्सिया रही है। क्या नाम है उसका? चंदा। चंदा। देखिए असत्य फल। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा जब फल का विकास अंडाशय के अलावा जब फल का विकास अंडाशय के अलावा फलों के रुकिए, अलावा फूलों के लिखिएगा, फूलों के, फलों के नहीं, फूलों के। उसी में घुमा दीजिए। हाँ, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा फूलों के अन्य भाग की सहायता से होता है, फूलों के अन्य भाग की सहायता से होता है, फूलों के अन्य भाग की सहायता से होता है, तब इसे असत्य फल कहते हैं। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा फूलों के अन्य भाग की सहायता से होता है, तब इसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल। सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी माने क्या होता है? स्ट्रॉबेरी होता है। सहतूत इत्यादि। सहतूत इत्यादि। सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल, स्ट्रॉबेरी, सहतूत इत्यादि। सहतूत, सहतूत, सहतूत। हाँ? आप इस तरफ से फोटो नहीं लगा सकते अपने वीडियो पे? लगा सकते हैं तो वो उस तरफ से लगाते हैं। अच्छा, लगाए नहीं है ना, ये बात सही बोल रहा है। इसमें नहीं लगेगा, बायोलॉजी का छोड़ो, कहानी खत्म। ठीक है, बायोलॉजी खत्म। एक गधा है कहीं के, कहाँ जा रहा है? लगाए हो तो उस तरफ तो और मस्त है। उस तरफ तो हाँ